Summer, is my voice Yes, ma'am. clear to you? Yes, ma'am. चलो. So last time we have read English grammar, है ना? Yes, ma'am. हाँ. So today we will continue English grammar. कहाँ तक हो गया था? एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग. Yes, ma'am. हाँ. So let's start. कौन सी एक्सरसाइज कर चुके थे? कहाँ तक गए थे? कुछ याद है आपको? एक्सरसाइज नंबर 1. Yes. मैम मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा था इसलिए मैम थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही थी मैम उस दिन. सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे थे, जिसमें आपको बताना था कि वो फ्रेज है, क्लॉज है या फिर सेंटेंस है. ठीक है. सो बाय शताब्दी एक्सप्रेस ये आपका क्लॉज था, सॉरी फ्रेज था. फ्रेज. She deserves the first prize. She deserves the first prize. So she deserves the first prize. ये क्या होगा? सेंटेंस है, क्लॉज है या फ्रेज है? बताइए. मैम फ्रेज है. क्लॉज. ये है क्लॉज. इसका आंसर होगा क्लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4. ये आपका क्या है? सेकंड वाला क्या है आपका? फ्रेज है. ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4. आगे की कोई बात नहीं पता, जस्ट ओनली पता है कि ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4. नेक्स्ट देखिए कि इफ यू वर्क हार्ड, तो ये भी आपका फ्रेज है. इफ यू वर्क हार्ड पूरी बात नहीं है, ये भी आपका फ्रेज कहलाएगा. नेक्स्ट, दैट ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स. दैट he will pass with flying colors. तो ये आपका हो जाएगा क्लॉज. ओके मैम. एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है तो. फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस. सेंस बनाता है लेकिन थोड़ा सा पूरी बात नहीं पता चलती. जैसे दिल्ली टू मुंबई, इन द कार, दिल्ली टू अहमदाबाद, फॉर लास्ट ईयर्स रिजल्ट. ये सारी बातें जो है ये है सेंस तो बना रही है लेकिन पूरा सेंस नहीं बना रही है, कंप्लीट सेंस नहीं बना रही है. क्लॉज क्या है? A clause is a group of words that has its subject, predicate, but a clause is a part of a large sentence and depends on the other part of the sentence to make a complete sense. और जो clause होता है, जो clause है, she deserves the first prize, में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये पूरा फिर भी नहीं माना जाएगा. ये भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अदर वर्ड्स पर डिपेंड है. शी डिजर्व द फर्स्ट प्राइज किसमें मिला है, क्यों मिला ये नहीं पता है ना. शी है, सब्जेक्ट है, प्राइज है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बात पूरी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. फिर अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या है? जिसमें पूरा सेंस बनता है. जैसे द मदर इज कुकिंग फूड, आई हैव पेड द बिल, द प्रिंसिपल विल डिलीवर अ स्पीच. ये स्पीच. यस मैम.
ये सेंटेंस होगा। चलिए, सो अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2, yes ma'am. Join the group of words in column A with group of words in column B to make a complete sense and write each in the space provided. A और B को मैच करना है। सबसे पहले है she hopes। आप लोग में से किसी के पास बुक नहीं है? नो मैम, मैम हम सर से No, पूछे ma'am. सर का अभी आई नहीं है। नो मैम। अच्छा, आई नहीं। नो मैम। So she hopes to 1.2. अब देखो दो ऑप्शन देंगे, उसमें से आप एक चूज कर लेना। हम आपको दो ऑप्शन देंगे, एक चूज करके बताना कि इसके आगे क्या होगा। बहुत इजी है, दो ऑप्शन रखा है बस। सो शी होप्स आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये या फिर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, क्या होगा इन दोनों में से? फिर से बोले। यस मैम। देखो शी होप्स तो दिख ही रहा है, इसके Yes, आगे ma'am. क्या She hopes to जोड़ोगे? आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क या फिर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन दिस ईयर। आफ्टर लिखा आई करो ना, पहले लिखो, पेन और कॉपी, रफ कॉपी निकालो, उस पे लिखो जो हम बोल रहे हैं, फिर देखो कि सही बता रहे हो कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शी होप्स है, उसके बाद है आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये होगा, या फिर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। बताओ प्राची, बताओ क्या होगा आंसर? मैम वो आफ्टर आई माई होमवर्क। नहीं, नहीं बेटा नहीं। शी होप्स, वो होप करती है, वो आशा करती है क्या? कि दैट मतलब कि शी विल, वो करेगी, क्या करेगी? स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, इस साल फर्स्ट आएगी। दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, आई वॉन्ट टू नो। आई वॉन्ट टू नो, क्या होगा इसका आंसर? बताते हैं, ऑप्शन देते हैं, I- लिखो लिखो ma'am. आंसर। while you are in a meeting, या फिर who stole my pencil, क्या होगा? I want to know while I'm in a meeting या फिर who stole my pencil। मैं जानना चाहता हूँ। I want to know means मैं जानना चाहता हूँ, क्या होगा बताइए बच्चों, सोच कर बताओ, लिख लो एक बार, फिर इसको साथ में इमेजिन करो कि क्या सही होगा, है ना। समझो कि सेंटेंस किससे मैच कर रहा है, आगे का जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा। मैम मीटिंग। मीटिंग, समर
आप बताइए अब। मैम बोल रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं ऑप्शन उसको एक बार कॉपी पे लिख लो, ध्यान से देखो फिर बोलो। सो आई वॉन्ट टू नो का आंसर है हु स्टोल माई पेंसिल। मैं जानना चाहता हूँ कि हु किसने, स्टोल, हियर द मीनिंग ऑफ स्टोल इज चुराया, माई पेंसिल, किसने मेरी पेंसिल चुराई। आई वॉन्ट टू नो हु स्टोल माई यस मैम। pencil. Next question is I watch my favorite TV program. ठीक है, I watch my favorite TV program. इसके options हैं if he follows the strict diet plan या फिर after I have finished my homework. फिर से सुनो, I watch my favorite TV program if he follows the strict diet plan या फिर after I have finished my homework. मैम आफ्टर हिज माई वर्क होमवर्क। After finish my homework, यही बोल रहे हो हर्ष? यस मैम। Correct. So I watch my favorite TV program. मैं अपना सबसे फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखता हूँ, कब देखता हूँ? After I have finished my homework. I watched after I have finished my फिनिश माई homework. होमवर्क। हम्म, मैं अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखता हूँ जब मेरा होमवर्क फिनिश हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट विल रिकवर। क्या होगा इसका? while you in a meeting या फिर if he follows the strict diet plan। बताओ प्राची क्या होगा? The patient will recover। क्या होगा इसका? कि आफ्टर नहीं, while you are in a meeting या फिर if he follows the strict diet plan। मैम एक बार ऑप्शन बोल दीजिए। The patient will recover इसका ऑप्शन है while you are in a meeting या फिर if he follows the strict diet plan। नहीं आ रहा है? नो मैम। इतना इजी तो है बच्चों, कह रहे हैं लिख रहे हो आप लोग, लगता है लिख नहीं रहे हो। कि पेशेंट विल रिकवर, जो पेशेंट है वो रिकवर कर जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? इफ ही फॉलोज द स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। इफ ही फॉलोज the strict diet plan।
पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा अगर उसने स्ट्रिक्ट डाइट प्लान लिया है, तो अच्छा अपना डाइट रखा है, अच्छा खाना खा रहा है, तभी जो पेशेंट है वो रिकवर करेगा। रिकवर मतलब फिर से ठीक हो जाएगा। लास्ट है बच्चों क्या, कीप योर मोबाइल फोन साइलेंट। while you are in a meeting, ये वाला आपका पहले से है, ये लास्ट बचा है। while you are in a meeting, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। 2 exercises have done. So now it's time for exercise number 1.3. So यहाँ पर बच्चों ये बहुत इजी सा है, इसको आप लोग तो बता ही लोगे कि यहाँ पर सेपरेट करना है आपको प्रिंसिपल क्लॉज को एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब बताओ प्राची, व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? लास्ट क्लास में आई हैव टोल्ड यू, बताइए व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? इट्स वेरी इजी। कौन बताएगा? देखो क्लॉज में क्या होता है बच्चों, क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, ठीक है। और क्लॉज 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है बच्चों कि उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो अपने आप में एक पूरा मतलब निकाल रहा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज को अकेले बोलोगे तो आपका जो बोलने का मतलब है वो क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा लेकिन मतलब पूरा हो जाएगा। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको जरूरत पड़ती है, वो डिपेंड रहता है किस पर, दूसरे वाले मेन जो होता है प्रिंसिपल क्लॉज पर। प्रिंसिपल क्लॉज पर सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड रहता है। लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट कि इसका जो देखो एग्जांपल देखो क्या है, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब मी जो है ये आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब मी जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वो भी उसको कंप्लीट करने के लिए वो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज या दूसरे वर्ड्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब मी बोलोगे तो आपका मतलब जो है वो क्लियर हो जाएगा, सामने वाला आपकी बात पूरी समझ जाएगा। जैसे आपने बोला डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो अगर प्राची बोलती है डू नॉट डिस्टर्ब मी तो हर्ष और समर समझ जाएंगे कि वो क्या कह रही है, कि उसको उससे दूर रहो, उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ प्राची ने बोला कि while I am reading, ठीक है, while I am reading, तो अब समर और हर्ष सोचेंगे कि ये क्या मतलब हुआ, कि जब मैं पढ़ रही हूँ, समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो अकेला काफी है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो डिपेंड रहता है, वो अकेले नहीं चलेगा। अगर हम बोलेंगे कि while I am reading तो ये कोई मतलब नहीं है इसका, वैसे तो मतलब अर्थ तो पता चल ही रहा है, मीनिंग तो पता चल ही रही है कि जब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ रही हूँ को कंप्लीट करने के लिए कुछ और भी लगेगा कि while I am reading, क्या डू नॉट डिस्टर्ब मी while I am reading, डू नॉट डिस्टर्ब मी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब बता सकोगे? यस मैम। चलो
चलो बताओ। His grandmother cannot walk as she is paralyzed. बताओ इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? मैम प्रिंसिपल है सी इज, क्या? बताइए। बताओ बच्चों, हिज ग्रैंड मदर कैन नॉट वॉक, उसकी ग्रैंड मदर चल नहीं सकती, एज क्योंकि शी इज पैरालाइज। बताइए। मैम सी इज What पैरालाइज। शी मैम इज इसका होगा पैरालाइज क्या? मैम क्लॉज। क्लॉज। कौन सा क्लॉज? कौन मैम सा? पूरा पूरा बताओ बच्चों, क्या प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल क्लॉज है? क्लॉज हाँ, मैम प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है बताइए। देखो इसमें दो है बच्चों। देखो Yes, एक और ma'am. बता दे रहा है आपको, हिज ग्रैंड मदर कैन नॉट वॉक। ये जो है, अगर हम ये सिर्फ बोलते हैं आपको कि हर्ष, समर और प्राची, एक कोई और दूसरा है, उसको हम कह रहे हैं, उसको दिखा कर कह रहे हैं हिज ग्रैंड मदर कैन नॉट वॉक, तो आप लोग क्या समझोगे? नहीं पा क्या रही मतलब है। निकालोगे? इसका क्या मतलब निकालोगे? अगर हमने आप तीनों से बोला किसी और को दिखाकर कि बच्चों हिज ग्रैंड मदर कैन नॉट वॉक, तो आपको क्या समझ में आएगा? हम ग्रैंड मदर नहीं चल सकती। वेरी गुड। कि हिज मतलब उसकी ग्रैंड मदर नहीं चल सकती, तो ये आपका डिपेंड नहीं है किसी पर, ये आप ऐसे ही बोल देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन एज शी इज पैरालाइज्ड, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जैसा कि वो पैरालाइज्ड है, इसीलिए, है ना, क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, उनका जो बॉडी पार्ट है वो पैरालाइज्ड है, काम नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सब ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? ये समझ रहे हो? हिज ग्रैंड मदर कैन नॉट वॉक, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन एज शी इज पैरालाइज्ड, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आया थोड़ा? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट वाला बच्चों, वेरी इजी। इफ यू वर्क हार्ड you will pass. क्या होगा बताओ? इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज? इफ यू वर्क हार्ड you will pass. बच्चों टेल मी द आंसर। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। यू विल पास। यू विल पास क्या, आगे पीछे तो बताइए। सिर्फ यू विल पास बोल के क्या होगा? आंसर कंप्लीट करो बच्चों, आप लोग 6th क्लास में हो, छोटे बच्चे मैम भी इफ इससे यू वर्क देते हैं। हार्ड मैम प्रिंसिपल क्लॉज है। यू विल अच्छा देखो, आप कह रहे हो इफ यू वर्क हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज है, और यू विल पास जो है वो डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट, ठीक है, हमने मान लिया। अगर हम आपसे बोलते हैं कि
अगर हमने बोला कि समर यू विल पास, तो आप क्या समझोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू विल पास? मैम हम पास हो गए, मैम ऐसे समझेंगे। हाँ, आप पास हो जाओगे। विल है अगर Yes, ma'am. तो गागीगे है ना, फ्यूचर टेंस है, Yes, आप ma'am. पास हो जाओगे। लेकिन अगर हमने आपसे सिर्फ बोला कि हर्ष इफ यू वर्क हार्ड, तो क्या समझोगे इससे? इफ यू वर्क हार्ड क्या मतलब है इसका, बताओ? इफ यू वर्क हार्ड का मतलब क्या है? मैम कठिन परिश्रम। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यू विल पास से आपको पता चल रहा है कि आप पास हो जाओगे, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। यू इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत, जैसे हमने बोला कि अगर आप मेहनत करोगे, तो आप बोलोगे मैम क्या, अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? लेकिन हमने बोला कि इफ यू वर्क हार्ड बस, तो ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट किस पे है? यू विल पास पर। और अगर हमने सिर्फ बोला कि आप पास हो जाओगे, तो आप फिर पूछोगे नहीं कुछ कि मैम इसके आगे पीछे क्या बोलना है। आप कहोगे ठीक है मैं तो पास हो जाऊंगा, मुझे पता चल गया है। तो जो अपने आप में कंप्लीट है वो प्रिंसिपल है, और जो नहीं कंप्लीट है वो सबऑर्डिनेट है, बस। दैट्स इट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय फादर डज नॉट talk on phone when he drives his car. Third question is, when he drives the car, my father does not talk on phone while he drives his car. मेरे पापा फोन पर टॉक नहीं करते when, जब he drives his car, जब वो अपनी कार ड्राइव करते हैं। So what's the answer of this question बच्चों? Try to answer. अगर ट्राई नहीं करोगे तो आएगा कैसे? ट्राई ही नहीं Ma'am, करोगे तो फिर आएगा ही नहीं। my father don't not talking. ये प्रिंसिपल क्लॉज है। हाँ ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं बोला आपने। प्राची आप बताओ। My father does not talk क्या है ये? on phone. हाँ ये क्या है? मैम कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है? वेरी गुड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। when he drive his car, मैम ये subordinate clause और dependent clause। करेक्ट। सो व्हेन ही ड्राइव्स हिज कार, जब वो अपनी कार चलाते हैं, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन माय फादर डज नॉट टॉक ऑन फोन, मेरे पापा फोन पर बात नहीं करते, बस खत्म बात। मेरे पापा फोन पर बात नहीं करते, इसके आगे हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करते तो नहीं करते। लेकिन अगर हमने बोल दिया व्हेन ही ड्राइव्स हिज कार, जब वो अपनी कार चलाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो ये आपका है प्रिंसिपल, और ये आपका है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो बच्चों कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लॉज और फ्रेज, सेंटेंस कुछ थोड़ा बहुत माइंड में जा रहा है कि नहीं? यस मैम। देखो, एक बार करने से नहीं समझ में आएगा, आप इसको रिवाइज करिए। ये जो वीडियो है ये आपका यूट्यूब पर जाएगा, तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देखो कि मैम ने यहाँ पर क्या बताया था और इसका आंसर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
तो एक दो बार जब देख लोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार देखना है, फिर आपको ये पूरा रिवाइज हो जाएगा ना, तो पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ अगर हम ऐसे बताते रहेंगे ना तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है? यस मैम। तो बच्चों, आर यू ऑल डूइंग योर होमवर्क? हाँ, Yes, ma'am. जो आपको होमवर्क सेंड किया जाता है बच्चों, उसको आपको बोर्ड पर कराया जाता है, ठीक है? और जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जा रहा है, बोर्ड पर नहीं कराया जा रहा है, देन यू हैव टू से इट। आप बताओ कि मैम आप इसको बोर्ड पर करा दीजिए, ये वाला होमवर्क मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बोर्ड पर उसका आंसर करा दूंगी, तो वो आप उसको कॉपी में कर लेना, ठीक है? लेकिन काम सबका कंप्लीट होना चाहिए। जो बच्चे डेली क्लासेस कर रहे हैं उनका काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? चलो, so प्राची, समर, हर्ष, that is it for today. Next class में we will continue English grammar, ठीक है? Yes, ma'am. Any questions बच्चों? नो मैम। चलो, No, ma'am. No, ma'am. Thank you all. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.